गुड मॉर्निंग क्लास 6। पहले हमने अपने पिछली कक्षा में आपका 8th लेसन पढ़ाया था। मैं फिर से आपको पेज नंबर बता रही हूँ। पेज नंबर 46, सूक्ति सबक अष्टमः पाठः। जितने भी शब्द मैंने आपको बोले हैं, आपको उनका अर्थ पहली कक्षा में बताया गया है। ठीक है। सूक्ति सबक मीन्स अच्छे कथनों का समूह। ठीक है, या बंच। स्तबक माने होता है बंच। जैसे पुष्प स्तबक बुके होता है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं पुष्प स्तबक, फूलों का गुच्छा। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स। वैसे ही यहाँ बंच ऑफ अच्छी बातों का, सूक्तियों का, अच्छी बातों का। ठीक है। देन हम लोग अगले जो श्लोक पढ़ना है, मैंने 3 श्लोक आपको पढ़ा दिए थे, उनका उच्चारण करके भी बता दिया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पहली कक्षा में जो पढ़ाया था वो पहले ही दिन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं श्लोकों का उच्चारण करके बताऊंगी, फिर एक एक शब्द करके अर्थ बताऊंगी और फिर पूरा अनुवाद बताऊंगी। ठीक है। अगले श्लोक में बताया गया है बच्चों कि जो लोग लगातार अपना काम करते हैं वो जीत जाते हैं, उनका काम पूरा होता है। देखिए कैसे बताया, किस एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। गच्छन जाता हुआ, चलता हुआ, पिपीलिको चींटा, याति पहुंच जाता है, योजनानाम शतान्यपि, योजनानाम मीलों, शतान्यपि सैकड़ों। तो चींटा अगर चलता है तो सैकड़ों मील तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा चींटे और चींटियों को कि वो लगातार चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। और बच्चों, मीलों का सफ़र तय कर लेते हैं। आप चींटों की दुनिया देखिएगा ज्योग्राफिक चैनल में कभी, उनकी दुनिया, उनकी कॉलोनीज, उनके काम, उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वो किस तरह से लगातार परिश्रम का काम करते हैं। अपने से 10 गुना शायद है या 100 गुना जो वेट है उसको वो उठा के चल सकते हैं। और हेल्प से काम करते हैं। अगर एक चींटा काम नहीं कर सकता है, चींटी काम नहीं कर सकती, दूसरी चींटी उसको हेल्प करती है। तो परिश्रम के क्षेत्र में चींटी या चींटे का उदाहरण दिया जाता है। तो वही यहाँ दिया गया है। देखिए, गच्छन चलता हुआ, पिपीलिको चींटा, याति पहुंच जाता है, योजनानाम शतान्यपि सैकड़ों मीलों तक, अगच्छन न जाता हुआ या रुका हुआ, वैनतेयो अपि गरुड़ भी, वैनतेय अपि 2 हैं शब्द, पदम एकम एक कदम, न नहीं गच्छति जाता है। देखिए, मैं पहले श्लोक का उच्चारण फिर से कर रही हूँ। गच्छन पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि, अगच्छन वैनतयो अपि पदमेकम न गच्छति। तो जाता हुआ या लगातार चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों मील तक चल लेता है, लेकिन रुका हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं चल पाता है। आपको पता है, चींटी छोटी सी प्राणी है चींटा, और गरुड़ सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। लेकिन वह भी यदि आलस्यवश बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, तो वो हार जाता है, एक भी कदम नहीं चल सकता। मुझे इस श्लोक से याद आ रही है कछुए और खरगोश वाली कहानी। बच्चों, उससे भी यही शिक्षा दी जाती थी कि यदि हम बैठ जाएं, आलस कर दें, आलस्य में पड़ जाएं, तो हम कितने भी तेज हों, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपके लिए क्या है श्लोक का तात्पर्य? कि हमें लगातार परिश्रम से अपना काम करना चाहिए, कभी काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यदि मेहनती कोई व्यक्ति होता है, वो कम बुद्धिमान होने पर भी उस व्यक्ति से आगे बढ़ जाता है जो बुद्धिमान होते हुए भी परिश्रम नहीं करता है। तो बच्चों, अगला देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कैसा श्लोक है देखिए।
एक से शब्दों का उच्चारण है। अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके लिए भी इसका उच्चारण आसान हो जाएगा। और बहुत सारे विसर्ग लगे हैं, तो विसर्ग में हमें ह की ध्वनि उच्चारित करनी है। काकः कृष्णः, काकः मीन्स कौवा, कृष्णः मीन्स काला, तो कौवा काला है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली है। को भेदः, क्या अंतर है पिक काकयोः, कोयल और कौवे के बीच में। तो क्या बताया गया है बच्चों, देखने में दोनों कैसे हैं, समान है। कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। तो खुद ही कह रहे हैं, तो कृष्ण कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत की ऋतु आने पर, वसंत का ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। क्या तात्पर्य है बच्चों इसका, कि दो समान दिखने वाले व्यक्ति, जो दो लोग रंग रूप आकृति में एक समान लगते हैं, लेकिन काम का समय आने पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो पता लग जाता है। क्या मतलब है इसका, देखिए कौवा देखने में काला है, कोयल भी काली है। कौवे को प्रकृति में हमेशा बहुत अच्छे पक्षी के रूप में, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश होती है, तो बहुत अच्छे पक्षी के रूप में नहीं लिया जाता। जबकि बच्चों ऐसे हम देखें तो कौवा तो नेचर को साफ करने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, लेकिन ये इस तरह से बना दिया गया है कि कौवे को बहुत अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। और कोयल, जो कि दूसरों से अपने अपने अंडे, आपको पता है, कौवे के घोंसले में डाल देती है। कौवा उसके अंडों को सेता है, और जब बच्चे होते हैं तो वो उड़कर कोयल बन जाते हैं, उड़कर दूर चले जाते हैं। जबकि कोयल बहुत चालाक पक्षी है, लेकिन उसके आवाज़ के कारण उसे हमेशा बहुत अच्छा पक्षी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ यही है कि कौवा काला है, कोयल काली है, तो दोनों के बीच में क्या भेद है। तो कवि ने खुद ही उत्तर दिया है, वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल, यानी कि दोनों का अंतर पता लग जाता है। यानी कि कौवे का काँव काँव से पता लग जाता है कि वो कौवा है, और कोयल की मीठी बोली से पता लग जाता है कि वो कोयल है। तो क्या तात्पर्य है, अर्थात दो समान लगने वाले मनुष्य जब काम का समय आता है तो उनका अंतर पता लग जाता है। यानी कि मनुष्य की पहचान किससे होती है, उसके काम से होती है, उसके बाहरी रंग रूप से नहीं होती है। क्लियर, मैं इसलिए अच्छी तरह समझा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे बच्चों। अगला एक श्लोक और रह गया है, जो आपकी बुक में हो सकता है कि ऊपर हो बेटा, जो मेरी बुक है उसमें वो सबसे बाद में है, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं पहले श्लोक का उच्चारण कर रही हूँ, उसके पश्चात आपको अनुवाद बताऊंगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखैः मृगाः। ये बहुत फेमस श्लोक है। आप अपने पेरेंट्स, दादी नानी से पूछिएगा, शायद उनमें से कईयों को ये याद भी होगा बच्चों। ठीक है, और ये बाद में किसी डिबेट के लिए और निबंध में कोटेशन लिखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से इसका उच्चारण कर रही हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, उद्यमेन का कार्य से ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथ है सोचने से, कल्पना से, तो परिश्रम से ही काम पूरे होते हैं, न कि सोचने से। ठीक है, नहीं, न तो सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखैः मुख में, मृगाः जानवर शिकार। क्या बताया गया है देखिए अच्छी तरह से, परिश्रम से ही काम सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं।
जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में भी शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता है। क्या तात्पर्य है बच्चों? शेर तो जंगल का राजा है, लेकिन तब भी उसे अपने भोजन के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। जब वो दौड़ता है, झपटता है शिकार पर, परिश्रम करता है, तब उसको खाने को मिलता है। तो जब जंगल के राजा शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है, तो परिश्रम करने से ही हमारे मन की मुरादें, हमारी कामनाएं या हमारी विशेष पूरी होती हैं, केवल सोचने से नहीं। तो क्या बताया गया है बच्चों इसमें? कि हमें किसी काम के बारे में केवल सोचना नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या करना है? परिश्रम भी करना है। परिश्रम ही करना है। परिश्रम से ही वो काम पूरा होता है। परिश्रम के बगैर वो काम पूरा ही नहीं हो सकता। जंगल के राजा शेर का उदाहरण दिया है कि कुछ लोग समझते हैं कि वो तो अमीर परिवार में है, परिश्रम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो ये बताया गया है कि अच्छे से अच्छे परिवार में भी यदि व्यक्ति राजा भी हो तो उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। तो इस श्लोक से क्या बताया गया है? कि हमारे जीवन में परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। तो सबसे बच्चों सारे श्लोक देखे आपने, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया गया है, और ये ज्ञान ऐसा है कि हमें अपने जीवन में अपनाना है। बच्चों, आपके पास सारे श्लोकों का अनुवाद भेज दिया जाएगा, जिन्हें आपको सीखना है, लिखना है और श्लोकों को याद भी करना है। तो इस तरह से आपका ये 8वां पार्ट भी आज पूरा हो गया है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर आपको लगे कि आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपनी लाइव कक्षा में इसको फिर से दोहरा सकते हैं। ठीक है क्लास? तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।